Hello and welcome to AR Academy. Once again, today I'm here to present to this lecture, and today we are going to discuss something about the awards जो कि आपके सिलेबस में है। और अवार्ड्स में सबसे पहले हम इंडिया का जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि भारत रत्न है उसको डिस्कस करने की आज कोशिश करेंगे। एमसीक्यूज़ के थ्रू जाएंगे और बाकी जो चीज़ें हैं उससे रिलेटेड हर एक चीज़ जो है हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। आज आपसे यही गुजारिश रहेगी कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सारा सिलेबस जो हम यहाँ पे डिस्कस ज़रूर करने वाले हैं जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस है। ओके, अभी तक 4 से 5 लेक्चर्स हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर वो लेक्चर्स भी देखें। और पॉलिटी से रिलेटेड स्पेशली जो PYQs के थ्रू मैंने वो भी कराई हैं। तो भारत रत्न के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आज हिस्ट्री को लेके वो आज हम करेंगे, यानी कि कब बना, किन किन फील्ड्स में भारत रत्न दिया जाता है और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अभी तक जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने सबसे पहले भारत रत्न लिया वो कौन से थे, और ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। आगे हम देखेंगे ये सब। बाकी जो अवार्ड्स हैं वो भी धीरे धीरे सब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे आज। लेकिन जो ये टॉपिक है रिलेटेड टू भारत रत्न है, इसमें 10 क्वेश्चंस, लेकिन और भी इन्फॉर्मेशन आपको मैं जहाँ पे ज़रूरी होगी वहाँ पे दे दूँगा। और आपको अगर नोट करना है तो नोट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वो भी आप मुझे बोल सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, व्हेन वाज द भारत रत्न एस्टैब्लिश्ड। भारत रत्न को एस्टैब्लिश कब किया गया था? देखिए, सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि भारत रत्न जो है ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो यही है, इंडियाज़ हाईएस्ट। तो मैं बोल रहा था कि भारत रत्न जो है इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। सॉरी, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई थी। तो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न। सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरी बात, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1954 में, जो कि आपको याद रखना है। 1954 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि व्हेन वाज, काफ़ी बार पूछा गया है कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ। 2 जनवरी 2 जनवरी 1954 में ये इस्टेब्लिश हुआ। ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज़ हियर द ऑप्शन नंबर B। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है कि इस्टेब्लिश कब किया गया भारत रत्न को? 2 जनवरी में। ठीक, 2 जनवरी 1954 में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Who among the following was not one of the first recipients of the Bharat Ratna in 1954? सबसे पहले recipients फर्स्ट इन इंडिया जो है ना हमारा टॉपिक, उसमें भी ये टच होगा कि इंडिया में सबसे पहले किस किस को भारत रत्न दिया गया है। तो आपको बताना है। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नहीं था जिसको फर्स्ट टाइम भारत रत्न मिला, यानी कि जब ये इस्टेब्लिश हुआ था 1954 में। तो ये आपको ये ध्यान क्या रखना है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो थे एक इंजीनियर भी थे, और इनके नाम पे ही जो है हमारा टीचर्स डे जो है ना, ये वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के, और इनके नाम से ही जो है इनके बर्थडे पे हम टीचर्स डे मनाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। 5 सितंबर जो हम टीचर्स डे मनाते हैं, 5 सितंबर, वो इनके ही बर्थडे पे मनाया जाता है। सी राजगोपालाचारी इनको भी दिया गया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी दिया गया, और CV रमन को भी दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो रहेगा दैट इज़ जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को ये 1954 में नहीं मिला था। तो आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट रेसिपिएंट जो थे पहले 3, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी एंड CV रमन। CV रमन को क्योंकि इन्होंने फिजिक्स में जो डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट की थी स्कैटरिंग की हेल्प से 1930 में, है ना, 1930 में इन्होंने वो की थी। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था साइंस में। मैंने शायद कल और परसों आपको वो बताया भी था कि CV रमन जो है एशिया के पहले साइंटिस्ट थे जिनको साइंस फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला था, और इंडिया के तो थे ही पहले। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ध्यान में रखनी है कि भारत रत्न के फर्स्ट रेसिपिएंट्स कौन से उनसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी एंड CV रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स वाज नॉट इनिशियली इंक्लूडेड इन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द भारत रत्न। इनमें से कौन सा फील्ड है जो इनिशियली यहाँ पे नहीं था?
यानी कि भारत रत्न किस किस फील्ड में दिया जाता है, यहाँ पे आपको ये डिस्कस करना है। देखो भारत रत्न की जो फील्ड्स है ना, अगर हम उनकी बात करेंगे तो आर्ट है, लिटरेचर है, साइंस है और पब्लिक सर्विस है। ठीक है, आर्ट्स लिटरेचर पब्लिक सर्विस एंड साइंस। इसके साथ साथ जो है स्पोर्ट्स कैटेगरी जो है ये पहले इंक्लूड नहीं थी, लेकिन ये 2011 में इन्होंने इंक्लूड की थी इस अवार्ड के लिए। 2011 में, ये आप याद रखेंगे, इट वाज इंक्लूडेड इन 2011। और सबसे पहला किसको दिया गया था, सचिन तेंदुलकर को दिया गया था भारत रत्न। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये जो है पहले इन क्या बोलते हैं हम, डिसिप्लिन में दिया जाता था, जैसे आर्ट्स है, लिटरेचर है, पब्लिक सर्विस है, लेकिन उसके बाद जो 2011 में इसको सपोर्ट्स में भी देने का इन्होंने जो है ऐलान किया, और सबसे पहला मिला किसको, सचिन तेंदुलकर को। ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है सपोर्ट्स कैटेगरी में। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये अवार्ड देता कौन है। ये अवार्ड जो है ये देता है हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वही देते हैं, और ये राष्ट्रपति भवन में, यानी कि जहाँ पे प्रेसिडेंट रहते हैं राष्ट्रपति भवन, वहाँ पे दिए जाते हैं। और हर साल इसको प्रेसिडेंट कॉन्फर करता है, यानी कि दे देता है जिसको भी देना होता है। और हर साल सिर्फ मैक्सिमम 3 ही बंदे हैं जिनको ये अवार्ड दिया जाता है, यानी कि 3 अवार्ड्स हर साल दिए जाते हैं, 3 मैक्सिमम है और 3 ही लोगों को दिया जाता है हर साल। द फर्स्ट नॉन इंडियन टू रिसीव द भारत रत्न वॉज, पहले नॉन इंडियन कौन थे जिन्होंने भारत रत्न रिसीव किया। देखो ये जो भारत रत्न है, दिस इज़ नॉट गिवन टू ऑनली इंडियंस। ये आप अगर कोई नॉन इंडियन है, यानी कि जो इंडिया का सिटीज़न नहीं है, वो भी कुछ अच्छा काम करता है इन फील्ड्स में जो मैं हमने डिस्कस किया अभी, जिसमें आर्ट्स हैं, लिटरेचर है, साइंस है, पब्लिक सर्विस है या फिर सपोर्ट्स हैं, तो उनको भी दिया जा सकता है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता है इन फील्ड्स में जो कि नॉन इंडियन होगा, तो उनको भी दिया जा सकता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि खान अब्दुल गफ्फार खान जो है ये पाकिस्तान के थे, और इनको ये पहला दिया गया जो कि नॉन इंडियन थे, मतलब पहले नॉन इंडियन यही थे जिनको ये अवार्ड दिया गया। अब तक 2 नॉन इंडियंस को दिया गया है, एक तो खान अब्दुल गफ्फार खान और एक नेल्सन मंडेला। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि भारत रत्न जो है नॉन इंडियंस को भी, यानी कि इंडिया के जो सिटीज़न नहीं है उनको भी दिया जा सकता है। यहाँ पे मदर टेरेसा आप देख रहे हैं, मदर टेरेसा को भी मिला है ये अवार्ड, 1980 में मिला है इनको, लेकिन मदर टेरेसा वॉज द सिटीज़न ऑफ, शी वॉज द सिटीज़न ऑफ इंडिया। तो ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है, इनको 1980 में मिला था ये। खान अब्दुल गफ्फार खान को भी मिला है जो कि नॉन इंडियन थे। विच सपोर्ट्स पर्सन वॉज द फर्स्ट टू रिसीव द भारत रत्न, इसका तो मैंने आपको आंसर बता दिया अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे। सचिन तेंदुलकर जो थे सबसे पहले इन्होंने ही रिसीव किया था, जो कि सपोर्ट्स कैटेगरी से आते हैं। और आपको तो पता ही है, ही इज़ वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। इसके बारे में मुझे शायद ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ये कब हुई थी सपोर्ट्स कैटेगरी, कब इंक्लूड की गई थी इसमें, 2011 में। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि इस पर क्वेश्चन बन सकता है। भारत रत्न मेडल इज़ इन द शेप ऑफ विच लीफ, भारत रत्न मेडल जो है उसकी शेप कैसी है, बनियान लीफ, पीपल लीफ, मैंगो लीफ, नीम लीफ। देखो जो भारत रत्न का जो अवार्ड है ना, सॉरी मेडल जो दिया जाता है इसमें, वो शेप है पीपल लीफ की उसमें। ठीक है, पीपल लीफ पे डिज़ाइन है वो, और उसकी शेप बिल्कुल पीपल लीफ की तरह होती है, जिस पे लिखा रहता है क्या, भारत रत्न। भारत रत्न उसमें लिखा होता है, लेकिन उसमें देवनागरी स्क्रिप्ट जो है, यानी कि जो हिंदी का स्क्रिप्ट है ना, देवनागरी हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, और इसका जो स्क्रिप्ट है देवनागरी उसको बोलते हैं, उसमें ये लिखा रहता है। देवनागरी स्क्रिप्ट में क्या लिखा रहता है इस पर, भारत रत्न। ठीक, देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा रहता है भारत रत्न, और इसकी शेप क्या है, पीपल लीफ के जैसी जो शेप होती है उसकी जैसी होती है, और इस पे एक वाइट रिबन लगा रहता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, हालांकि ये पिछले लेक्चर का एक क्वेश्चन इसमें आ गया है, ये हमने डिस्कस किया था, इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following statements is true about Bharat Ratna is not true? Which of the following statements about the Bharat Ratna is not true? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है भारत रत्न के लिए जो कि ट्रू नहीं है? तो आपको देखना है इसमें से गलत कौन सा है भारत रत्न को लेके। इट इज़ इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ये मैंने आपको अभी भी बोला कि ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। मैक्सिमम ऑफ 3 अवार्ड्स कैन बी गिवन इन ए ईयर, ये भी मैंने आपको कहा
कि मैक्सिमम 3 ही अवार्ड्स दिए जाते हैं एक साल में भारत रत्न के, ठीक है। और एक चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पे कि भारत रत्न में कोई भी मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी, कोई प्राइज़ नहीं होता है, यानी कि इसमें कैश प्राइज़ नहीं होता है। देयर इज़ नो कैश प्राइज़, नो, भारत रत्न में आपको कैश प्राइज़ नहीं मिलता है, इट्स ऑनरी। सिर्फ इसमें जो है आपको सिर्फ नवाजा जाता है वो इससे, क्योंकि ये एक ऑनरी प्राइज़ है। इट इज़ ओनली अवॉर्डेड टू इंडियन सिटीजन्स, ये मैंने अभी आपको बताया, यही तो गलत है यहाँ पे, सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को नहीं, बल्कि अगर आप नॉन इंडियन भी हैं लेकिन आपने अच्छा काम किया है किसी भी फील्ड में जो कि इसके एलिजिबिलिटी में आते हैं, तो आपको मिल सकता है ये अवार्ड। तो यहाँ पे जो है सी आंसर जो रहेगा करेक्ट रहेगा, क्योंकि नॉट ट्रू कहा गया तो इट्स नॉट ट्रू, बिकॉज इट इज़ अवॉर्डेड टू नॉन इंडियन एज वेल। जैसे हमने देखा खान अब्दुल गफ़ार खान को भी मिला है और नेल्सन मंडेला को भी ये मिला है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इट वाज फर्स्ट अवार्ड इन 1954, ये आपको पता ही है, ये भी करेक्ट है। 1954 से इसकी शुरुआत हुई और तभी पहले अवार्ड्स दिए गए थे। मैक्सिमम नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड्स गिवन इन ए सिंगल ईयर, ये भी मैंने आपको अभी बताया कि मैक्सिमम कितने दिए जाते हैं एक सिंगल ईयर में, 3 दिए जाते हैं, ये आपको पता है, 3 मैक्सिमम है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? सी। नेक्स्ट थैंक यू। लेकिन मुझे लगता है इससे पहले मैं आपको कुछ ज़रूर और चीज़ें इसके बारे में बताऊं, क्योंकि इसको हम फिर से यहाँ पे जो है डिस्कस नहीं करेंगे, हालांकि और भी सिलेबस है, तो थोड़ा सा आप बेयर कर लीजिए। देखिए पहले रेसिपिएंट्स तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। पोस्ट थॉमसली भी दिया जाता है, यानी कि अगर कोई गुजर चुका है उसको भी बाद में ये दिया जा सकता है। तो उसमें जो है हमारे जो एक्स-पीएम रहे हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर रहे हैं एक्स-पीएम, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री जो हैं उनको मिला है, ठीक है। तो इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी को ये पोस्ट थॉमसली मिला, लाल बहादुर शास्त्री, ये आप याद रखेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि खान अब्दुल गफ़ार खान को ये 1987 में मिला, जो मैंने अभी आपको बताया 1987 में किसको मिला है, खान अब्दुल गफ़ार खान को। हमने डिस्कस भी किया ये, लेकिन आपको मैंने वहाँ पे डेट नहीं बताया शायद। खान अब्दुल गफ़ार खान, इनको मिला ये 1987 में। और इसके साथ साथ मैंने आपको बोला था नेल्सन मंडेला का, नेल्सन मंडेला को ये कब मिला? 1990 में। सॉरी आज तबीयत नहीं है ठीक, वैसे 1990 में मिला ये नेल्सन मंडेला को। ये अभी तक 2 नॉन इंडियंस हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ जो है ये इसके यंगेस्ट रेसिपिएंट, यानी कि सबसे यंग जो थे जिन्होंने ये अवार्ड हासिल किया था, वो थे राजीव गांधी। यंगेस्ट रेसिपिएंट जो थे वो थे राजीव गांधी। यंगेस्ट रेसिपिएंट जो थे वो थे राजीव गांधी। ये भी आप याद रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि अगर आपको ये कहा जाए कि हु इज़ द लिविंग यंगेस्ट रेसिपिएंट, तो उसमें सचिन तेंदुलकर को मैंने आपको कहा था कि इनको पहले मिला था, पहला अवार्ड मिला था जो कि सपोर्ट्स कैटेगरी से आते हैं। और इनको कब मिला था? ये 2014 में, इनको 2014 में नवाजा गया था इस अवार्ड से सचिन तेंदुलकर को। ये आपको याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके साथ साथ जो अगर आपको पूछा जा सकता है तो वो कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, जैसे APJ अब्दुल कलाम। मदर टेरेसा का तो मैंने आपको कहा, जो मदर टेरेसा हैं उनको कब दिया गया था ये अवार्ड? मदर टेरेसा को दिया गया था ये अवार्ड 1980 में। 1980 में दिया गया था ये किसको? मदर टेरेसा, जो कि फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, उन पे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। और इसके साथ साथ आप याद रखेंगे APJ अब्दुल कलाम साहब को, ये APJ अब्दुल कलाम साहब को भी इस अवार्ड से नवाजा गया। और कब, ये भी आपको याद रखना है। APJ अब्दुल कलाम, इनको ये अवार्ड दिया गया 1997 में, ठीक। ये आपको याद रखना है। APJ अब्दुल कलाम को ही हम बोलते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ये भी आप याद रखेंगे। और इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है? विंग्स ऑफ फायर। ये आपको याद रखना है। और इसके साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे एक्स-पीएम रहे हैं, एक्स-पीएम में मैंने आपको लाल बहादुर शास्त्री का भी कहा, और अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है उनको भी ये मिला था 2015 में, ठीक। 2015 में, ये आप याद रखेंगे।
और इसके साथ साथ आपको क्या और ज़रूरी है इसमें, इसमें मैंने सब कुछ तो डिस्कस कर लिया है, लेकिन कोई चीज़ अगर रह गई होगी तो वो क्या है। जी हाँ, मैंने वैसे सारा इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है इसमें डिस्कस कर ली हैं। तो आज यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं, तबीयत भी नहीं है ठीक। और अगले लेक्चर में हम जो इंडिया के बाकी अवार्ड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को। और भारत रत्न से लेके जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो आज वो इसी स्लाइड से बनेंगे। और हाँ, रही बात जो रिसेंट यानी कि 2023 में या 2022 के रेसिपिएंट्स के बाद अगर हम करेंगे तो वो हम उसके लिए अलग से लेक्चर बनाएंगे, जिसमें हम सारे अवार्ड्स को देखेंगे और उसमें देखेंगे कि किसने रिसेंटली ये अवार्ड रिसीव किया है। उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं भारत रत्न से, क्योंकि हिस्ट्री सिविल अवार्ड है, इस पर काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो मैंने आपको सारे कराए यहाँ पे। इसके अलावा आप को कुछ नहीं आएगा इससे बाहर, इस टॉपिक से रिलेटेड जो कि भारत रत्न का टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच। आगे आप शेयर ज़रूर कीजिएगा इसको। तब तक अब अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।